नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने आज दरोगा राय कम्युनिटी हॉल में एक मिलन समारोह का आयोजन किया और इस मिलन समारोह को खास बनाया प्रोफेसर राज चित्रकार ने, जो आज इंडियन इंक्लूसिव का दामन थामे। इस दौरान इंडियन इंक्लूसिव के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने का ऐलान किया और कहा कि राज चित्रकार हमारे पार्टी की छवि को बड़े कैनवास पर उतारने का काम करेंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं इस मिलन समारोह में आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा। दोस्तों, मैं कभी सोचा भी नहीं था एक गांव का लड़का इंजीनियर बनता है, बिजनेस में अपना साम्राज्य खड़ा करता है। जीवन में कभी नहीं सोचा था कि राजनीति करूंगा। इंजीनियर बनने के बाद सोचा था कि 5 लाख रुपया जब हमारे पास पूरा हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी पूरी गुजर जाएगी। लेकिन जब मैं बचपन से जिद्दी था, एकदम नया करना चाहता हूँ। जो दुनिया करती है वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। सीधे रास्ते मुझे पसंद नहीं आते। जिन रास्तों पे संघर्ष हो, जिन रास्तों पे चैलेंजेज हो, उसी को चुनना अच्छा लगता है और उसी को मंजिल बनाना अच्छा लगता है। आंकोरथ हम पान आंदोलन के बाद जब हम 6 अक्टूबर को पितिहरवा बापू के आश्रम से जब मैंने चालू की थी तो मुझे मालूम नहीं था कि गांधी मैदान इतिहास रचेगा। और 13 अप्रैल 2025 को जब हमने गांधी मैदान में एक बड़ी भीड़ जुटाई और वहीं से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का निर्माण हुआ। और आज देश ही नहीं विदेशों में जब मैं जो चीज़ें कहता चला गया था, 6 अक्टूबर 2024 को भितरवा में मेरा पहला भाषण उठा के देखिए तो मैंने कहा था कि गांधी मैदान को इतनी भीड़ जुटाऊंगा कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा। मैंने कर दिखाया। हमने कहा था कि बड़ा सम्मान के साथ कहा था कि जेपी आंदोलन को छोटा कर दूंगा। हमने कर दिखाया। और हमने ये कहा था कि जो ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन का मतलब समझते हैं आप? जो विद्वान लोग हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो ब्रिलियंट है, जो बिहार के बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जो पलायन हो रहा है, जो ब्रेन ड्रेन है, बिहार ब्रेन ड्रेन का हब नहीं बनेगा। उसमें एक लगातार हम काम करेंगे। लेकिन जब पहली बार खुशबू प्रोफेसर राज चित्रकार से मुझे मिलवाई और पहली बार जब मैं इनके बारे में जाना लगा कि भारत का जेई मेंस का पहला टॉपर, जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं तोड़ा गया, वो हमारे सामने बैठा है। मैं भी IITian बनना चाहता था, मैं भी जेई में जाना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर राज के तरह इंटेलिजेंट नहीं था। लेकिन मेरे सामने इंडिया का पहला टॉपर बैठा हुआ था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था यही प्रोफेसर राज है। लेकिन मुझे दिल में एक भूख आई। एक बिहार का बेटा जो 10,000 बच्चों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन डिजाइन में फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन करवाया हो, 10,000 बच्चों को भारत के प्रतिष्ठित कॉलेजेज में निफ्ट में एडमिशन करवाया हो, जो 5,000 से ज़्यादा कला शिक्षक पैदा कर किया हो, जिसका दोस्त कुमार विश्वास हो, JNU के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हो, एक ऐसा इंसान एक साधारण सा टी-शर्ट और पैंट पहन के मेरे सामने बैठा था, जो ब्रिटेन के, जर्मनी के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े फैशन टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस में लेक्चर देता हूँ।
एक ऐसा इंसान जिसका धोनी का जो जिम उद्घाटन करता हो, धोनी अपने वर्ल्ड फेमस, लेकिन जिम उद्घाटन करने के लिए प्रोफेसर राज को ले जाता हो, एक वैसा शख्स, एक ऐसा शख्स जिस पे 24,000 आर्टिकल छपा हो, एक ऐसा शख्स जो बिहार का कोहिनूर है, नायाब हीरा है। आज बोरिंग रोड में सुमित पैलेस में चुपचाप बिहार के बच्चों को आर्किटेक्ट बना रहा है, कला की दुनिया में भेज रहा है। मुझे हुक हुआ कि काश अगर मैं प्रोफेसर राज चित्रकार से 1 साल पहले बैठा हुआ। मेरा जो पहला क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि एक विभूति, एक बिहारी इतना ऊंचा है जिसका पेंटिंग करोड़ों में बिकता हो, वो यहां क्या कर रहा है? वो विश्व के मानस पटल में क्यों नहीं है? वो बिहार के मानस पटल पे क्यों नहीं है? वो देश के मानस पटल पे क्यों नहीं है? ऐसा हमने क्या किया? ये जो सरकार है, हमने तो यही किया है, और यही एक वजह है कि ब्रेन ड्रेन होता है। जब हम ऐसे विभूति को सम्मानित नहीं करते, उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं देते, उनको तराशते नहीं, तो धीरे धीरे वो गुमनाम की जिंदगी में चले जाते हैं। मैं इनको पार्टी में इसलिए नहीं लाया हूं कि ये राजनीति करेंगे, इनको एमएलए एमपी बनने का, मंत्री बनने का शौक है। ये इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इसलिए लाया हूं, जब मैंने इनसे आग्रह किया कि ये जब विदेश पढ़ाने जाएगी तो इनके साथ आईआईपी भी विदेश जाएगा। जब ये विश्व के ब्रिलियंट स्टूडेंट को कला के बारे में पढ़ा रहे होंगे, इनके साथ एक पहचान जाएगा, हमारी यह पार्टी की पहचान जाएगी, आईआईपी जाएगा। ये ही इज नॉट ओनली ए ब्रिलियंट प्रोफेसर, ये आईआईपी का एक बैनर लेके भी अपने साथ जाएंगे। ये जब हिंदी साहित्य के चमकता हीरा कोहिनूर कुमार विश्वास के साथ बैठेंगे तो आईआईपी के आइडियोलॉजी को उनके साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए प्रोफेसर राज चित्रकार को यहाँ मैं लाया हूँ, इनसे अनुरोध किया कि आप मेरे पार्टी में आए। आप समझिए, इनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट मुकेश अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट का फैशन डिजाइन करती है, वो डिजाइनर है। आप समझिए कि कितना करोड़ खाली कपड़ा डिजाइन करने में वो लड़का लिया होगा, और वो ब्रेन उस डिजाइनर बनाने में जिस इंसान का हाथ है वो प्रोफेसर राज चित्रकार है। बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं बिहार में जो इनके स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में डोनेट करते हैं, लाखों रुपया महीना डोनेट करते हैं। लेकिन आई मस्ट टेल टू प्रोफेसर राज चित्रकार कि प्रोफेसर साहब, आईपी गुप्ता आपको अपने पार्टी में आपके स्टूडेंट डोनेट करेंगे उसके लिए नहीं लाया। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि आप बिहार के एक नया हीरा, एक ब्रेन हब है। आप जहां जहां जाएंगे, या बीएचयू पढ़ाने जाएंगे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाएंगे, ये भारत के एक लौते प्रोफेसर है जो कला में, फैशन डिजाइनिंग में पीजी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ही इज द ओनली प्रोफेसर। मेरा लालच वहां जाके टिक जाता है प्रोफेसर साहब। अब मैं जिस समाज से आता हूं, मेरा गांव में
जम्मू में गेनाडे एक गांव है, वहाँ मेरी बहुत करीब है, मेरी चचेरी भतीजी है, उसकी छोटी छोटी बच्ची है जो बड़ा बढ़िया चित्र बनाती है। वो किसी कॉलेज में नहीं गई है आज तक, लेकिन अपने मन से बनाती है। आईपी गुप्ता का फ़ोटो बना देता है, प्रोफेसर राज का भी फ़ोटो बना देगा। मेरा लालच वहाँ है कि वहाँ की गांव की एक छोटी सी बच्ची जो बैठे बैठे चित्रकार बनी हुई है, आपका सानिध्य मिलेगा, वो एक दिन विश्व में करोड़ों की पेंटिंग बेचेगी। मेरा लालच वहाँ है प्रोफेसर राज चित्रकार साहब। प्रोफेसर राज इनके एक इशारे पे भारत की बड़ी बड़ी पार्टियां इनको लेने के लिए तैयार है। वो सिर्फ इसलिए कि एक ब्रांड एम्बेसडर होंगे। राज चित्रकार जब ये दिल्ली के डिबेट में बैठेंगे, साहित्य इनके दोस्त, इनकी मित्र मंडली बहुत बड़े बड़े हैं। जब आप इनसे बात कीजिएगा, जब इनसे किसी विषय पे आप बात करें, तो आप सिर्फ सुनते रह जाएंगे कि आदमी बोलता क्या है। मुझे बहुत कम लोग प्रभावित करता है, बहुत कम लोग प्रभावित करता है, लेकिन जब इनके साथ वो टैलेंट हट पे बात हो रही थी, रिजर्वेशन कोटा की बात हो रही थी स्टूडेंट पे, इनका 2 मिनट का वो स्पीच मुझे प्रभावित कर रहा है। एक ऐसा ब्रेन हब जो हमेशा राजनीति के लिए यूज किया गया। जब ये ज्वाइन कर रहे थे, ये बड़ी भारी परेशानी में गुजरे। इनको जब पता चला कि आईआईपी ज्वाइन कर रहा है, भाई आईआईपी कोई नाम ही नहीं सुना, कौन है आईआईपी। हम लोग अभी मात्र 6 महीने पुराने पार्टी है, ओनली 6 मंथ ओल्ड पार्टी। लेकिन ये पार्टी जिस दिन जन्म लेती है, उस दिन इतिहास रचती है, गांधी मैदान को छोटा कर देती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये 6 महीना पार्टी आज राजनीतिक गलियारों में, ये 6 महीना की छोटा पार्टी मीडिया के गलियारों में, ये 6 महीना छोटा पार्टी ओपिनियन मेकर के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतना भीड़ आया कैसे और कैसे हो रहा है। ये मैनेजमेंट का स्किल क्या है। दुनिया के बड़े बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े मीडिया सपोर्ट, जब गांधी मैदान को नहीं भर पा रहा है, ये कौन है आईपी गुप्ता, ये कौन सा पार्टी है कि जन्म लेने से पहले गांधी मैदान को, पूरे दुनिया को एक मैनेजमेंट स्किल सिखा देते। तो हम आंदोलन से निकले हुए, हम तपे तपाए हुए लोग हैं। और ये प्रोफेसर राज चित्रकार जी आज से नहीं है, इन्होंने अपने 32 बरस 32 इयर्स एजुकेशन सिस्टम को दिया है। बिहार का नाम रोशन दिया। मैं सिर्फ एक ही चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ, प्रोफेसर राज चित्रकार जी से देखने में पार्टी छोटा जरूर लगता, लेकिन चंद महीने में इलेक्शन के बाद ये पार्टी बिहार के चमकते गलियारे में गिनी जाने वाली है और इस चुनाव में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली है। यही पार्टी तय करेगी कि बिहार का सीएम कौन होगा, एनडीए वाला होगा कि इंडिया वाला होगा। ये पार्टी तय करेगी। 80 लाख से 1 करोड़ तक हम लोग हैं, और उसी में मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर राज चित्रकार जी को जब ये विदेश जाएंगे, जब ये देश जाएंगे, जब जेएनयू में बैठेंगे, बीएचयू में बैठेंगे और छात्रों के साथ जब मिलेंगे और बड़े बड़े दिग्गज के साथ बैठ के आईआईपी को डिस्कस करेंगे, तब इनको पूछा जाएगा ना, भाई आईआईपी में आप क्या है, पूछा जाएगा। जब कुमार विश्वास जैसे प्रोफेसर, जेएनयू के प्रोफेसर, आईआईटीएन और विदेशों में
जब रिप्रेजेंट करेंगे ये आईआईपी को, तो पूछेगा भाई आप कौन है। इसलिए आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी इनको सिर्फ सदस्यता नहीं ग्रहण करवा रही है, इनको आईआईपी नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाने जा रही है। एक बार ताली बजाइए इनके लिए कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। इसके साथ ही जब नेशनल मीडिया में जब डिबेट होंगे, बड़े बड़े विद्वान बैठेंगे, तो आईआईपी को प्रेजेंट करेंगे प्रोफेसर राज चित्रकार। इनको सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष ही नहीं, इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारी पार्टी नियुक्त करती है। और मैं